आदरणीय मित्रों, आज मकर संक्रांति का महत्व इस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष समुपस्थित हूँ। सर्वप्रथम तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का क्या महत्व है इत्यादि विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया, गृह प्रवेश त्रयोदश प्रतिष्ठा विवाह चौल व्रतबंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद्गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च। अर्थात हम सनातन धर्मावलंबियों को अपने समस्त शुभ कार्य सौम्यायन में ही संपादित करने चाहिए। सौम्यायन का तात्पर्य उत्तरायण से होता है। शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश करना हो, देव प्रतिष्ठा करनी हो, मंदिरों की स्थापना करनी हो, विवाह करना हो, मुंडन करना हो, यज्ञोपवीत करना हो, इत्यादि जो शुभ कार्य हैं वह शुभ कार्य सौम्यायन अर्थात उत्तरायण में करने चाहिए। और जो गर्हित निंदित कर्म हैं वह दक्षिणायन में करने चाहिए। तो दो प्रकार से विभाग है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। सूर्य भगवान 6 महीने उत्तरायण की स्थिति में रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन में। इस बात में तैत्तरीय संहिता का एक मंत्र भी प्रमाण है। तैत्तरीय संहिता के एक मंत्र में कहा गया, तस्मात् आदित्यः षण्मासो दक्षिणेन एति षडुत्तरेण। अर्थात भगवान आदित्य 6 महीने उत्तर में भ्रमण करते हैं और 6 महीने दक्षिण में। अब इसको और भी स्पष्टता से समझना जब हम चाहते हैं तो हमको थोड़ी ज्योतिष की जो प्रक्रिया है अथवा ज्योतिष शास्त्र में जो प्रतिपादित किया गया है इस विषय को लेकर के उसको समझना होगा। 12 राशियां स्वीकृत हैं, मीन, मेष, वृष, मिथुन इत्यादि। इन 12 राशियों में से मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 राशियों में जब भगवान सूर्य भ्रमण करते हैं तो भगवान सूर्य के इन 6 राशियों में किए जाने वाले भ्रमण काल को ही उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। इस उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम सौम्यायन भी है। इसी प्रकार से मेष, वृष, मिथुन तक तो उत्तरायण में चले गया। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों में जब भगवान सूर्य भ्रमण करते हैं तो यह समय दक्षिणायन कहा जाता है, जो कि देवताओं की रात्रि कहा जाता है। तो इस प्रकार से मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 राशियों में भगवान सूर्य के भ्रमण काल को उत्तरायण, यह लगभग 15 जनवरी से लेकर के 15 जून का समय होता है। और उसके बाद दक्षिणायन 15 जून से आगे 14 जनवरी तक का समय दक्षिणायन होता है। भगवान सूर्य के इन राशियों में भ्रमण करने का संबंध ऋतुओं से भी होता है। इसीलिए हमारे भगवान सूर्य जब 2 राशियों में भ्रमण करते हैं तो एक ऋतु मानी जाती है। जैसे मकर और कुंभ, इन 2 राशियों में जब भगवान सूर्य भ्रमण करते हैं तो वह शिशिर ऋतु है। जैसे अब शिशिर ऋतु प्रारंभ हो गई है, कल रात्रि में भगवान सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया तो शिशिर ऋतु प्रारंभ हो गई। मकर, कुंभ, इन 2 राशियों में शिशिर ऋतु रहेगी। मीन, मेष, इन 2 राशियों में जब भगवान सूर्य गमन करेंगे तो वसंत ऋतु आएगी। वृष, मिथुन, इन 2 राशियों में जब गमन करेंगे
तो उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। यह तो उत्तरायण में हुआ। इसी प्रकार से मेष वृष मिथुन तक तो उत्तरायण में चले गए। कर्क सिंह इन 2 राशियों में जब भगवान सूर्य भ्रमण करेंगे तो वर्षा ऋतु आ जाएगी। कन्या तुला इन 2 राशियों में जब भगवान सूर्य गमन करेंगे तो शरद ऋतु आ जाएगी। और वृश्चिक धनु इन 2 राशियों में जब भगवान सूर्य गमन करेंगे तो हेमंत ऋतु आ जाएगी। तो इस प्रकार से 12 महीनों में यह 6 ऋतुएं होती हैं। अब यह जो उत्तरायण का समय है यह दक्षिणायन की अपेक्षा ज़्यादा पुण्यकारक माना गया है। इसका प्रमाण महाभारत से भी मिलता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म पितामह को दक्षिणायन के समय में ही सरसैया में सुला दिया था। उनको जब उन्होंने बाण मारे थे तो वो सरसैया में लेट गए थे, किंतु वह समय दक्षिणायन का था और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने दक्षिणायन में प्राण त्याग नहीं किया और उत्तरायण आने की प्रतीक्षा की और माघ शुक्ल अष्टमी में उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया। इससे भी उत्तरायण का जो समय है वह पवित्र है, पवित्र कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है, शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह बात पुष्ट होती है। अब इसके अतिरिक्त इस विषय पर स्नान इत्यादि का भी इस पर्व पर अत्यधिक महत्व माना गया है। और स्नान का काल क्या हो इस विषय को लेकर के भी निर्णय सिंधु इत्यादि ग्रंथों में विस्तार से चर्चा है। सार रूप में यह समझ सकते हैं कि यदि दिन में भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, दिन में यदि मकर संक्रांति हो रही है, मकर में भगवान सूर्य का संक्रमण यदि दिन में हो रहा है, सूर्यास्त से पहले हो रहा है, तो फिर जो पहले का ही दिन का ही समय है अर्थात प्रातःकाल जो सूर्योदय का समय है वो ही स्नान के लिए पुण्यकाल माना जाता है। और यदि सूर्यास्त के बाद भगवान सूर्य का मकर में संक्रमण हो रहा है, मकर में संक्रांति हो रही है, तो फिर जो अगले दिन का सूर्योदय होगा, अगले दिन में जो प्रातःकाल होगा वही स्नान के लिए पुण्यकाल माना गया है। तो स्नान के का महत्व अत्यधिक है, दान इत्यादि करने का महत्व अत्यधिक है। तो यदि दिन में मकर संक्रांति हो रही है, दिन में मकर में संक्रमण हो रहा है, तो पूर्व दिन में ही स्नान करना चाहिए। और यदि सूर्यास्त के बाद रात्रि में सायंकाल इत्यादि में अगर मकर संक्रांति हो रही है, मकर में संक्रमण हो रहा है, तो अग्रिम दिन में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। यह निर्णय सिंधु में दिया गया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम हिंदुओं की दृष्टि से, सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि से यह मकर संक्रांति का पर्व, भगवान सूर्य का मकर राशि में संक्रमण का यह पर्व अत्यंत पवित्र है। हमारे दैनिक जीवन को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अतः हमको इन 6 महीनों का, उत्तरायण के समय का सदकार्यों में उपयोग, धार्मिक कार्यों में उपयोग करना चाहिए।